आज हथेली में 3 ऐसे निशान के बारे में मैं बताऊंगा जो समृद्धि का सूचक हैं, और ये निशान तभी बनते हैं जब आप कुछ पुण्य कर्म पूर्व के जन्मों में करके आए हों। मतलब ये निशान जब बनेंगे तो आपको भाग्य का लाभ अपने आप मिलने लगेगा। आप जो भी करेंगे वह काम अपने आप बनने लगेगा। आपको बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारी हथेली हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं की परिचायक है। हमारी हथेली में जो निशान बनते हैं, हमारी हथेली में जो पर्वत हैं और हमारी हथेली की जो रेखाएं हैं, वह कुछ न कुछ हमारे जीवन के बारे में जरूर बताती हैं। वह स्पष्ट इंगित करती हैं कि भविष्य में किस प्रकार की सजगता हमें बरतनी है और हमारे साथ बीते हुए समय में किस प्रकार की घटनाओं का संकेत मिला है। हथेली में आज हम बात करेंगे 3 ऐसे संकेतों की जो बिना विशेष दैवी कृपा के नहीं बनते। एक जो चिन्ह है उसको हम अंग्रेजी के वी शेप की तरह समझ सकते हैं, यानी कि यूं, यह वी शेप की तरह बनता है हथेली में, और यह जहां बनता है इस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मानी जाती है। दूसरा चिन्ह त्रिशूल की भांति बनता है, यानी कि एक स्टिक के साथ 3 लाइंस बनती हैं और यह एक त्रिशूल का आकार ले लेती हैं और यह भगवान शिव की विशेष कृपा को दिखाती हैं। और तीसरा, मछली जैसी आकृति जो कि हथेली में भी बनती दिखी है बहुत से हाथों में, और जिन हाथों में दिखी है उन हाथों में सफलता के योग भी दिखे हैं। यह जो तीनों चिन्ह हैं, या तीनों चिन्ह अपने अनुभवों के आधार पर मैं बता रहा हूं कि जितने हाथों में ऐसे चिन्ह दिखाई पड़े हैं उन हाथों में उन चिन्ह का विशेष प्रभाव भी दिखा है। थोड़ी सी एक बात और समझ लेते हैं कि हथेली भी मायने रखती है, कि हथेली का जो स्ट्रक्चर है, हथेली का जो रंग है, हथेली का जो आकार है, वह भी कई मामलों में मायने रखता है कि यह चिन्ह जो है यह किस प्रकार का फल देंगे। आपकी जो हथेली है उस हथेली में यह भी देखना है कि आपके उंगलियों की जो लंबाई है वह आपकी हथेली, यानी यह जो पोर्शन है, इस हथेली के अनुपात में कितनी है। अगर आपकी हथेली का आकार छोटा है और उसी अनुपात में उंगलियों का आकार भी छोटा है तो ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, खाली न बैठने वाले होते हैं। मतलब ऐसे लोग खाली नहीं बैठते, उद्यमी होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहने वाले होते हैं। तो अगर इस छोटी हथेली और छोटी उंगलियों में अगर वी का चिन्ह कहीं बन जाए, वी का मतलब ये इस प्रकार का कोई चिन्ह अगर बनता है, ऐसे नीचे जाके ऐसे कोई वी शेप बनता है, अगर कोई इस प्रकार कोई वी शेप बन रहा है किसी पर्वत पर, बीच में यहां कहीं भी अगर बनता है तो यह बहुत शुभ फलदायी है। और विशेष तौर पर जिनकी उंगलियां छोटी हों और जिनका हथेली का जो आकार है वह भी उसी अनुपात में छोटा हो, तो छोटे आकार की हथेली में अगर वी शेप बनता है तो ऐसे व्यक्ति भाग्य के माध्यम से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करते हैं, बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं, और आयु के 27वें वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति एक अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं और एक विशेष दर्जा, एक विशेष स्थान इनको मिलता है। यह बहुत अधिक चर्चित होते हैं धन के मामले में और व्यापार के मामले में। यानी कि अगर उंगलियां छोटी हैं, हथेली छोटी है और वी शेप भी है उनकी हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं और मान और सम्मान भी अपने व्यापार के माध्यम से पाते हैं। यहां पर इस हिस्से में अगर वी शेप है तो ऐसे व्यक्ति व्यापार के साथ साथ किसी कला के भी पारखी और पारंगत हो सकते हैं। इनको सुंदरता विशेष रूप से प्रिय होती है, सफेद और काला, गुलाबी इन्हें विशेष पसंद होता है। ऐसे लोग सिंगिंग में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होगा
कि उंगलियों का आकार जो है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए और अंगुलियां आगे से थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। यही वी शेप अगर यहां बनता है तो ऐसे लोग व्यापार करते हुए राजनीति के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। यही आकार, यही शेप अगर यहां पे बनता है तो ऐसे लोग ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, लेबर कॉन्ट्रैक्टरशिप की फील्ड में, या फिर कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाएं जिसमें कोई नग से संबंधित हो, या फिर कोई स्टोन का कोई वर्क करते हों, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई सप्लाई देते हों और वो भी सप्लाई जो हो इनकी लेबर या मैन पावर से रिलेटेड हो। ऐसे लोग इस फील्ड में बहुत अधिक सफल देखे गए हैं। अगर वो यहाँ पे बनता है तो ऐसे लोग बहुत उच्च स्तर के कलाकार होते हैं, या फिर बहुत उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, या फिर जज होते हैं। यहाँ पर अगर बनता है और हथेली का आकार छोटा तो ऐसे लोगों का जो व्यापार होता है वह व्यापार विदेशों तक फैलता है। अब बात करते हैं दूसरे चिन्ह की, यानी त्रिशूल की। अगर त्रिशूल का आकार बनता है कहीं पर भी, अगर त्रिशूल का आकार कोई भी लाइन अगर यूं आती है और एक यूं लाइन निकलती है, एक यूं लाइन और एक यूं लाइन, या एक त्रिशूल जैसी आकृति का निर्माण करते हैं, या फिर एक यूं और एक यूं, यह एक इस तरीके का अगर कोई लाइन के साथ में ऊपर 3 लाइन बनाते हैं, त्रिशूल का आकार कहा जाएगा। या त्रिशूल का आकार अगर किसी की उंगलियां इस तरीके से हैं और उंगलियों के साथ ये गांठदार हैं और उंगलियां अजीब तरीके से विकृत टाइप की उंगलियां हैं, एक सुडौलता नहीं, उसमें कोई सौम्यता नहीं है, और ये बड़ी चौड़े आकार की हथेली है जिसमें उंगलियां जो हैं ये गांठदार हैं। अगर इस तरीके से ये जो पोरुए हैं ये गांठदार अगर उंगलियां हैं और उस स्थिति में अगर त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति पूर्व के जन्मों में बहुत से आध्यात्मिक तंत्र मंत्र जैसे कर्म, सिद्धियां इत्यादि करके आया होता है, और ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफल होता है। कोई भी मंत्र आसानी से अगर वह उसको पढ़ता है और एक निरंतर जाप करता है तो जल्दी ही उनको रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी दूसरे परेशान व्यक्ति के लिए हृदय से प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना उसकी जल्दी ही सफल होती है। ऐसे लोगों के माध्यम से पूरे समाज का कल्याण होता है। छोटे हाथ वाली उंगलियों में जल्दी यह चिन्ह नहीं बनता, फिर भी अगर रेयरली यह चिन्ह छोटे हाथ यानी छोटे आकार में अगर जो उंगलियां और आपका हथेली है और उसमें अगर त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हुए दान पुण्य जैसे विषयों पर भी अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च करते हैं और समाज में उनकी जो छवि बनती है वह एक धार्मिक व्यक्ति की बनती है। अगर यह त्रिशूल का चिन्ह अगर यहां इस हिस्से में बनता है तो ऐसे व्यक्तियों पर शुक्रदेव की विशेष कृपा बनती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति वृद्धाश्रम वगैरह खोलते हैं और उस माध्यम से बुजुर्गों की और असहायों की सेवा करते हैं। अगर त्रिशूल यहाँ पे निर्मित हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति धर्म के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर कोई ऐसा काम करते हैं जिसके माध्यम से वह बहुत चर्चित होते हैं और दैवी कृपा उन पर बनी रहती है। अगर इस जगह पर त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्ति गरीब, बुजुर्ग और मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उनके लिए कोई ऐसा विशेष काम करते हैं कि मजदूरों के लिए, गरीब निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए, उनके सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों के मन में विशेष दया का भाव होता है। वह लोग प्रयास भी करते हैं और अपनी आय से भी वह लोग ऐसे व्यक्तियों के ऊपर खर्च करने में हिचकिचाते नहीं, बहुत दयालु होते हैं। अगर त्रिशूल का चिन्ह यहाँ पर बनता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और ऐसा जातक अपने पूर्व के जन्म में शिव की विशेष साधना करके आया होता है और विशेष साधनाओं में भी अघोर साधना करके आया होता है। ऐसा व्यक्ति, उसके मन में जो भी भाव आएंगे किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, वह भाव उस व्यक्ति को प्रभावित निश्चित करेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को श्राप दे देगा तो वह फलीभूत होता है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान समय में भी शिव का साधक होता है, शिव के प्रति विशेष कृपा का पात्र होता है।
और शिव के प्रति उसका विशेष लगाव भी होता है। आध्यात्म की ओर उस व्यक्ति का विशेष खिंचाव रहता है। अगर यहाँ इस लाइन पर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से बहुत अधिक धन अर्जित करता है, बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करता है, और ऐसा व्यक्ति तमाम तरह के ऐसे निर्माण करवाता है जो लोगों की मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है और बोलकर लोगों की मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बोलने के माध्यम से अच्छा धन अर्जित करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति मंत्रों का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन शब्दों के उच्चारण को बहुत सहज ही समझ लेता है। शिव की विशेष कृपा होती है और साथ में गणेश जी की विशेष कृपा इन पर होती है। ये तमाम आए दिन धार्मिक शुभ अनुष्ठान कराने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर किसी के घर में 2 से 3 दिन रुक जाएं तो ऐसे घरों में अनुष्ठान होने लगेंगे, शुभ काम, विवाह जैसे काम होने लगेंगे। अगर त्रिशूल का चिन्ह यहाँ बीच में बनता हो किसी के, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, और ऐसा व्यक्ति उच्चाटन जैसे कर्म करने वाला होता है जिसमें वह सफल भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को भूत प्रेत दिख भी सकते हैं, और अगर उसका आत्मिक बल, उसकी चेतना का स्तर भी बहुत ऊंचा उठा दिया जाए तो ऐसे व्यक्तियों को कहा ऐसी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह मानने लगती हैं। थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन ये सारी बातें सत्य हैं। अब हम बात करते हैं मछली के चिन्ह की। भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है मछली के चिन्ह जिनके हाथ में होते हैं। मछली का चिन्ह अगर इस हिस्से में किसी के है तो ऐसा व्यक्ति संगीत के मामले में और नृत्य के मामले में विश्व स्तर की ख्याति अर्जित करता है। अगर उसकी हथेली लालिमा लिए हुए है, उंगलियां पतली और लंबी हैं, और हथेली लालिमा या गुलाबी रंग की है, और यह हिस्सा भी बहुत अच्छा है, इस हिस्से पर कोई शुभ चिन्ह या संकेत है या कोई लाइन है, तो ऐसा व्यक्ति विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त करता है गायन, वादन या नृत्य के क्षेत्र में। अगर मछली का चिन्ह इस हिस्से में है तो ऐसा व्यक्ति समाज को दिशा देने वाला होता है, बहुत बड़े स्तर का मंत्री या फिर कोई ऐसा पद प्राप्त करने वाला होता है जो समाज के लिए एक मिसाल पैदा कर दे। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति अनूठे प्रयोग करने वाला होता है, और इस व्यक्ति के जो प्रयोग होंगे वह पूरे क्षेत्र में एक मॉडल की तरह अपनाए जाएंगे। अगर मछली का चिन्ह यहाँ पर है इस हिस्से में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग्य कारक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के काम बहुत आसानी और सरलता से बनते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मजदूरों का मसीहा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के 1 से अधिक घर होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं। मछली का चिन्ह अगर इस हिस्से में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े ऊंचे पद पर आसीन होता है, राजदूत बन सकता है, जो किसी देश का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे देश में जाकर करे, ऐसा पद। ऐसा व्यक्ति अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है किसी विशेष मामले में। अगर यहाँ पर चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के माध्यम से बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी ख्याति पैदा करता है, अपने देश का नाम पैदा करता है। वह जल और जलीय पदार्थों से जुड़े हुए व्यापार करता है, और जल के माध्यम से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्टेशन को विशेष महत्व देता है, और इससे उसको लाभ भी बहुत अधिक होता है। अगर इस हिस्से में मछली का कोई चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति माता को बहुत अधिक प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता के लिए जान छिड़कने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति घूमने और टहलने का शौकीन होता है, जो कि नेचर के पास जाके घूमना और टहलना हो। ऐसा व्यक्ति साल में कम से कम 1 से 2 बार जरूर कहीं ना कहीं यात्राएं बनाता है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य उसके 10 कदम आगे चलता है। वह कुछ सोचता है और प्रकृति, नेचर उसकी उस सोच को, उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए पहले से ही प्रयास करने लगती है। तो इन 3 चिन्हों का जो महत्व है वह आज आप अपने जानो। यह 3 चिन्ह पूर्व के जन्म के शुभ कर्मों का फल होते हैं, और जिन हाथों में यह लाइंस हैं और उसके बाद
भी अगर उसको सफलता नहीं मिल पा रही है तो वह किसी योग्य ज्योतिषी से, किसी योग्य हस्तरेखा विशेषज्ञ से अपने हाथ का विश्लेषण कराए। उसके हाथ में यह प्रबल संभावनाएं हैं बहुत ऊंचाई तक जाने की। कुछ और कारण हो सकते हैं जिस कारण से उनको इन चिन्हों का लाभ न मिल पा रहा हो। मेरा विशेष अनुरोध है ऐसे लोगों से कि ऐसे लोग अपनी हथेली का विश्लेषण जरूर कराएं, जो उपाय बताए जाएं वह जरूर करें, निश्चित सफलता मिलेगी। परमात्मा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। परमात्मा चाहता है कि आप बहुत उन्नति करें, क्योंकि आपके माध्यम से वह बहुत से लोगों को रोजगार, लाभ और बहुत से फायदे देने के लिए उसने आपको भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देता हूं। फिर किसी दूसरे वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।